हेलो। अगर आप आज मैं उन लोगों की रीडिंग करने वाली हूँ जिनका मूलांक रहेगा 6, यानी आपका जन्म अगर किसी भी मंथ की नंबर 6 को हुआ है, नंबर 15 को हुआ है या नंबर 23 को हुआ है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। 23 नहीं, सॉरी, 24 को हुआ है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है 2025 के लिए। ओके, कार्ड्स उछलने लगे हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हो आप, अभी तक किसी से कहा नहीं, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। वाह, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत ब्यूटीफुल। ये साल आप लोगों के लिए मूलांक 6 जिनका भी है, आप बहुत बड़ा बैलेंस पाओगे। आप सेल्फ लव करोगे, आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, आप दिल से, हार्ट से ऑपरेट करने वाले हो। ये ईयर आपके मन को खुशी देने वाला है, दिल को खुशी देने वाला है, क्योंकि आप खुद को खुश कर रहे हो, आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, इसीलिए आपकी लाइफ पटरी पे आ रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की। यस, ऑल टाइड अप। अभी तक आप ऐसा फील कर रहे हो, ऑल टाइड अप, हर जगह से आप खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप फ्री नहीं हो पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मजबूरियाँ है, ये है, वो है। हर जगह आपको बंधन महसूस हो रहा है, स्टकनेस महसूस हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से मैं कभी बाहर भी निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी। बट यस, आप निकलोगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको इस मंथ में जरूर मिलेगा। हॉस्टिलिटीज, मुझे लगता है आप कुछ ऐसे थॉट्स में बंधे हुए हो, ऐसे विचारों में बंधे हुए हो कि हम ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वुमन हो तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है तो मुझे उसी के साथ जिंदगी भर रहना है। वाइस वर्सा, अगर आप जेंट्स हो और आपको आपकी वाइफ के साथ नहीं जम रहा है, बट आपको लगता है कि दुनिया, समाज मुझे क्या कहेगा अगर मैं इस इंसान को छोड़ दूं, तो जो भी सिचुएशन, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, इट्स नॉट कि आपकी लाइफ में वही सिचुएशन है, बट हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ सामाजिक बंधनों की वजह से अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो ये बंधन मुक्त होने वाले हो। आप अपने आप को चुनने वाले हो, आप अपने दिल की सुनने वाले हो और अपने आप को फ्री करने वाले हो। पैशनेट एनर्जी दिख रही है मुझे। ऑफ कोर्स मंगल की एनर्जी पैशनेट ही होती है। वॉकिंग अवे, यस, जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उस चीज से वॉक अवे कर रहे हो। आप खुद के लिए रास्ता बना रहे हो। पहले आप खुद की सोच में ये ढालोगे कि जो मुझे चाहिए मैं वही करूंगा या मैं वही करूंगी, और उसके लिए फिर आप उस तरह से सिचुएशन को क्रिएट करोगे और अपनी लाइफ से उस सिचुएशन को बाय बाय करोगे, वॉक अवे कर जाओगे। द टेम्पल पाथ, और आप जिंदगी के सही रास्ते पे आओगे, आप सही रास्ता चूज करोगे, आप सही वे में जाओगे। ये ईयर आपको अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा, आपको अपने मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जिस चीज से जुड़े हुए हो, आपका वजूद जिस चीज के लिए जुड़ा हुआ है, आप अपने लाइफ पर्पज से जुड़ सकते हो, या आप जिस चीज के लिए बने हो उस चीज से आप कनेक्ट होने वाले हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग सच में अपने आप को चूज करना। तो अब देखते हैं हम एग्जैक्टली और क्या होगा 2025 में, कौन से एरिया में क्या क्या होने वाला है, ये सब भी देखेंगे। ओके, मुझे लगता है ये मैसेज मुझे खुद निकालने होंगे, इतने तो नहीं लेने वाली। हाँ, एक ही चाहिए भगवान। मिल गया हमको, साथी मिल गया, हमसे जाने कौन जल गया, हाँ हाँ जलने दे। पता नहीं ये गाना मुझे क्यों आया। ओवरवेल्म्ड, ओके, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आप लोगों के लिए हो सकती है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। ओके, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप पास्ट से बाहर नहीं आना चाहते। पास्ट के अपने बच्चे को पाल रहे हो, पता नहीं क्यों।
जो पास्ट था वो चला गया, जो प्रेजेंट है उसको आप गवा रहे हो और सपने देख रहे हो कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। कैसे होगा भाई? अपने प्रेजेंट को ठीक करो, अपने ऊपर कंसंट्रेट करो। ये जो स्ट्रेस है ना, उस स्ट्रेस को जाने दो, पास्ट को जाने दो, कुछ नहीं रखा उसमें, इसीलिए इस एनर्जी में हो अनसेटिस्फाइड एंड दैट्स सो रूड। आप खुद के साथ रूड हो रहे हो। आपको खुद को फॉरगिव करना चाहिए, आपको उन पर्सन्स को फॉरगिव करना चाहिए, उस सिचुएशन को फॉरगिव करना चाहिए जो आपको इतनी तकलीफ दे रही है। क्लिंगिंग टू द पास्ट से बाहर आ जाओ, पास्ट में क्लिंगिंग करना बंद कर दो, अपने आपके प्रेजेंट के ऊपर देखो, छोटे छोटे गोल बनाओ। आज का दिन कैसे जाने वाला है, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, मैं क्या क्या करूँगी, प्लानिंग करो और उस चीज़ को करने की कोशिश करो। बाहरी जिंदगी खराब है क्योंकि आप अंदर से खराब हो, मतलब आप डिस्टर्ब हो, तो अपने आप को संभालो। डिसऑनेस्टी, अगर आपका बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ को जीना छोड़ दोगे, या अगर आप किसी भी सिचुएशन में आपको धोखा मिला है और आप उसी चीज को लेकर पकड़ कर बैठे हो तो ये बहुत बुरी चीज है। ये चीज आपको अंदर से खाएगी। सैबोटाइज, यस आप खुद ही हो, आप खुद ही हो जो इस सिचुएशन को सैबोटाइज करके रखे हो। जो स्टकनेस ऑल टाइड अप था ना, वो आपने खुद बनाया है। तो उस चीज को समझो और उस चीज से बाहर आओ। ये आपको साल सिखाएगा, क्योंकि इसके बाद ही था न्यू चैप्टर। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो पल आएंगे जो इस सिचुएशन को आप समझोगे और अपनी मिस्टेक से सीखोगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे। और ये ज़रूरी है करना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब हम देखते हैं ओके कि क्या है जो आपके लाइफ में मेन चीज़ें होकर रहेंगी। ओके, और एक कार्ड चाहिए बस मुझे। अगेन मेरे दिल में वही गाना आ रहा है, मिल गया हमको साथी मिल गया, हमसे जाने कौन जल गया, हाँ हाँ जलने दे। तो देखिए टॉवर मोमेंट, आपकी लाइफ में बहुत सारे टॉवर मोमेंट्स आएंगे, क्योंकि आपकी जो रुकी, ओके मुझे गाना याद आ रहा है, रुकी रुकी थी जिंदगी झट से चल पड़ी, हुई खुशी से दोस्ती मजा ले ले हर घड़ी, मुझे लगता है आपको बहुत रोमांटिक खुशियों भरे गाने सुनने चाहिए। आप क्या दुखी सैड होकर बैठ गए हो यार, दैट्स नॉट गुड। आपकी लाइफ में इतने टॉवर मोमेंट्स आएंगे, जब तक आप सीख नहीं जाते कि इससे बाहर मुझे ही आना है, तब तक आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट्स आते रहेंगे। भगवान आपको सिखाते रहेंगे और आप सीखोगे। द वर्ल्ड कार्ड, यस आप इस क्रूशियल साइकिल से बाहर आओगे, फाइनली अपनी लाइफ को चेंज करोगे। 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। जो सैडनेस थी ना, वो हैप्पीनेस में बदलने वाली है। क्योंकि मैं इतना हैप्पी फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग करते हुए, बट आप क्यों इतने सैड हो भाई बहन, जो भी हो। ये आपकी एनर्जी रहेगी नहीं। आप बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी होने वाले हो। आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। स्टार, आपकी विश फुलफिलमेंट्स के टाइम आ गए हैं। आपने जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहा था, आप उस तरह की ज़िंदगी जीना स्टार्ट करोगे। उसके लिए नींव रखोगे, फाउंडेशन बनाओगे, अपने आप को एक बेटर एनर्जी में लाओगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, और क्या चाहिए, वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी डेस्टिनी आपको मिलाने वाली है अपने आप से, आप खुद से मिलने वाले हो। आपकी जर्नी आपकी खुद से है। आपकी जर्नी खुद को समझने की है, खुद को चेंज करने की है, अपने आप से प्यार करने की है, और ढेर सारी स्टेबिलिटी पाने की है। विश फुलफिलमेंट आपको मिलने वाली है। बहुत खूबसूरती से आपकी लाइफ चेंज होगी। मुझे लगता है फर्स्ट 3 मंथ्स आपके लाइफ के थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, बट वो आपके पूरे 9 मंथ को खुश करने वाले हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहोगे फर्स्ट 3 मंथ, बट उसके बाद जो 9 मंथ रहेंगे ना, वो आपकी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी होगी। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की करोगे आप खुद।
आप प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लोगे। आप जो ऑल टाइड अप फील कर रहे थे ना, अब आप उस प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लोगे कि है प्रॉब्लम्स मैं उनको देखूंगी भी नहीं या देखूंगा भी नहीं, और आप अपने आप को चेंज करोगे। वाओ, दी एम्परर की एनर्जी में आओगे आप। एम्परर की एनर्जी में मूलांक नंबर 6, एम्परर, यू नो अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून। आप फ्री होने वाले हो, फ्री लाइफ के, अपनी लाइफ के बॉस बनने वाले हो। हुक्म का इक्का बॉस, ऐसा कुछ है ना, वो बॉस ऐसा कुछ है, वो मुझे नहीं आता, वो गाना याद नहीं आ रहा है, और अक्षय कुमार का है, देखो बॉस, हुक्म का इक्का बॉस, ऐसा कुछ बनने वाले हो आप। वाह, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप किसी ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपका टाइम ले रही थी, उस चीज़ से आप मुंह मोड़ोगे और अपनी लाइफ को अपने हाथ में लोगे। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे आपकी लाइफ में, बट आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी देके जाएंगे। तो बहुत ही सपने पूरे करने के लिए आपके पास ऑप्शंस रहने वाले हैं। मूलांक नंबर 6, 8 ऑफ कप्स। आप पास्ट को फाइनली पीछे छोड़ने वाले हो। फाइनली आप अपने पास्ट से बाहर आओगे और अपने आप को चूज करोगे, अपने सन की एनर्जी को चूज करोगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। यस, एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, बहुत क्लैरिटी रहेगी आपको, और ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप उस दिशा में जाओगे। 2 इक्के है, हुक्म का इक्का बॉस, मैंने कहा ही ना, वो गाना सुनना ज़रूर। तो बहुत आप खुद को जान रहे हो, अपने आप को फ्री कर रहे हो। हम सोचते हैं ना, कोई आएगा और हमें हमारे प्रॉब्लम से, कोई राजकुमार आएगा और हमको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, हमें ले जाएगा। तो वो आप खुद अपने राजकुमार हो, ये आपको समझ आएगा और आप अपने आप को ही बाहर निकालोगे। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। ओके, देखते हैं आप शिव काली डेक से आपके लिए 2025 में क्या ब्लेसिंग्स मेन रहेंगी। माँ बगलामुखी, ब्लेसिंग्स फॉर विक्ट्री थ्रू स्पीच। आप अपने वक्तृत्व से, वक्तृत्व गुण से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। आपको वाचा सिद्धि, पता नहीं क्यों आया, कुछ लोग अगर ऑकल्ट में हो तो आप वाचा सिद्धि आपको मिलने वाली है, बट आप जैसा बोलोगे ना वैसी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी, वाओ, उनको ललिता सुंदरी भी कहते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। जिस सिचुएशन में आप अपने आप को खोए हुआ महसूस कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। आप हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। देखो, आपकी लाइफ में फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो अगर आप शक्ति की पूजा करो, माँ आदि शक्ति को अगर आप पूजोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल आपके लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ साल देके जाएगा। आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो, क्योंकि माँ त्रिपुरा सुंदरी सबसे खूबसूरती की देवी कहा जाता है उनको। ललिता सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, वो बहुत ही उनको खूबसूरती की देवी कहा जाता है। तो आप इनर ब्यूटी आपकी निखर रही है, जिससे आपकी आउटर ब्यूटी भी खुलने वाली है। आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, इस तरह की एनर्जी। और 6 नंबर शुक्र का होता है, राइट? तो शुक्र का काम ही यही है। सो डेफिनेटली आपके इस लाइफ में ये साल आपके लिए बहुत बड़ा चेंज साबित करेगा, और आप इस साल में बहुत कुछ ऐसा करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच। मूलांक नंबर 6 आपके लिए ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल लिवान गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।